22 जनवरी को रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन होना है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। ऐसा ही एक बयान जमीयत हिंद मदनी गुट के द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में सरकार के दखल को अनुचित बताया है। इस पर गाजीपुर दौरे पर आए आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु ने कहा कि वह लोग क्या कहते हैं वह हम नहीं जानते। 22 तारीख को रामलला अपने घर में विराजमान होंगे और इसमें देश ही नहीं विदेश के लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे में जब उद्घाटन होगा तो ऐसे आलोचकों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। नियुक्तियाँ अस्पतालों के लिए होती है, नियुक्ति मेरे घर के लिए नहीं होती। हमने होम्योपैथ के अभी 422 डॉक्टर पोस्ट किया, 611 डॉक्टर आयुर्वेद के हमारे तुरंत पोस्ट होने जा रहे हैं। हमने 400 फार्मासिस्टों की आज तक नियुक्ति, जो पिछले 2019 से हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था उसका निर्णय आया, उस आधार पर हमने अभी 400 करीब फार्मासिस्टों की पोस्टिंग किया है। तो ये पोस्टिंग जो होती है अस्पतालों के लिए है। जो कमियां हैं अब हम कुछ दिन बाद मुझको लगता है कि हम सैचुरेशन पे पहुंच जाएंगे। होम्योपैथ के डॉक्टरों की संख्या बहुत पूरी हो चुकी है, कुछ बाकी है। आयुर्वेद के ये 611 डॉक्टर उत्तर प्रदेश भर में जाके अपने विभागों में जुड़ जाएंगे। तो निश्चित ही जो कमी, संख्या की कमी थी टीचर्स की, डॉक्टर्स की, उसको हम मैक्सिमम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द कम ही दिनों में ये समस्या खत्म हो जाएगी। मंत्री जी, और बात करें राम मंदिर की, तो 22 तारीख को उसका उद्घाटन होना है। ऐसे में जमीयत उलेमा हिंद जो मदनी गुट है, उन्होंने सरकार की भागीदारी को अनुचित बतलाया है। देखिए, वो क्या कहते हैं इस पे हमको नहीं सोचना चाहिए। बस भगवान राम लला अपने घर में विराजमान होंगे 22 तारीख को, उनके प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सारे देश को आमंत्रण जा रहा है। पूरा देश जब इस महायज्ञ में शामिल होकर अपनी आहुतियां देगा तो ऐसे आलोचकों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। और सरकार ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मंदिर बनाने का, सरकार को मानना है उस फैसले को और उसी के तहत ये हुआ है। और मुझको लगता है कि कोई ऐसा इस देश में रहने वाला हिंदू नहीं होगा जिसकी आस्था के केंद्र भगवान राम के इस मंदिर से उसके तार न जुड़े हों। तो सारे लोग खुश हैं, पूरा देश आह्लादित है। अयोध्या एकदम सज सवर के तैयार है। 22 जनवरी का पूरे देशवासियों को इंतजार है कि उसके बाद जब भगवान रामलला के मंदिर के पट खुलेंगे तो पूरा देश ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हर हिंदू के कदम उस मंदिर की तरफ बढ़ जाएगा। सर, एक कर्नाटक के जो मंत्री है उन्होंने विवादित बयान दिया है। उनका यह कहना है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होना है, ये पुलवामा हमले की तरह राजनीतिक स्टैंड भी बतलाया इसको। देखिए, कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनकी बोली भाषा पर जाइएगा, आपका मन भी उनकी बातों को सुन के आपको भी बुरा लगता है। आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं लेकिन आपको भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि वो सनातन की आलोचना कर रहे हैं, धर्म की आलोचना कर रहे हैं, रामचरितमानस की आलोचना कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि समय और काल के दौर में वो स्वतः मिट जाएंगे। और ऐसी बातों को आपने देखा ना कि देश संज्ञान नहीं लेता। देश अपनी तरह से आगे बढ़ रहा है, तरक्की के राह पे चल रहा है और देश की प्रगति आपको पता है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इन सारे आलोचकों के बावजूद देश प्रगति कर रहा है। हमारा लक्ष्य विश्वगुरु बनना, हमारा लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनना और ये सन 2046 तक देश ऐसे ही प्रगति पथ पर बढ़ता है। सर, एक यूपी से जुड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर, जिसमें मायावती जी को शामिल करने की बात कही जा रही है, उन्होंने कहा कि अगर मायावती शामिल हो जाती है तो 2024 यानी चुनाव के बाद का उनका भरोसा कौन जाएगा। देखिए, ये सत्ता के लोलू पर स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है। लक्ष्य क्या है कि नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से सत्ता हथियाना। आपको पता है कि चुनाव का जो परिणाम आता है, ये गठबंधन 5 राज्यों के चुनाव के पहले बन चुका था। 5 राज्यों में इनके बीच सहमति नहीं बनी, उसके बाद गाली गलौज तू मैं आपने देखा है। 2024 का जब परिणाम जिस दिन निकलेगा उस दिन यह गठबंधन टूट के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएगा, इसलिए कि यह स्वार्थ का गठबंधन है, सत्ता के लालची लोगों का गठबंधन।